हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बहुत टाइम बाद मैं आज एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ। आज है बड़ी गंगौर। वैसे तो 15 दिनों से गंगौर चल रही है, लेकिन आज वाले दिन गंगौर की पूजा हम सब सुहागन स्त्रियां करती हैं। तो पर कल था सिंझारा, गंगौर का सिंझारा होता है। तो परसों मैंने मेहंदी लगवा ली थी और कल हमारे यहाँ पे कुछ मीठा खाया जाता है, नाश्ता बनाया जाता है, नए नए पकवान बनाए जाते हैं। तो आज मैंने सुबह उठ के हेयर वॉश कर ली हूँ, नया ड्रेस पहनी हूँ। हालांकि ये फिटिंग नहीं की हुई है, लेकिन ठीक है, नया है तो मैंने पहन लिया है एक बार, क्योंकि बाद में मुझे साड़ी पहननी है, बोरला लगाना है। तो वो सारा गेटअप मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं बना लूँगी प्रसाद पूजा के लिए। तो किचन में जाने से पहले मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है, सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। तो मैं भी सनस्क्रीन अप्लाई कर रही थी, क्योंकि ड्रेस का ना नेक थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे डिप लग रहा था। तो मैंने दुपट्टा ले लिया। हालांकि बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलता है, क्योंकि मुझे बस थोड़ी देर काम करने के लिए ही ये ड्रेस पहनना है। बाकी अब मेरे हेयर्स है ना थोड़े थोड़े ड्राई हो गए थे, तो मैंने अपना टॉवल हटाया। अब मैं किचन में जाने से पहले ना क्लचर लगा लूँगी। ये टॉवल है ना बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है मुझे। इसके पीछे में है ना ऐसा एक बटन है, जिससे अपने हेयर्स पूरे अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं, खिंडते नहीं है और बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, गीले गीले नहीं रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लचर लगा लिया है। अब बारी है प्रसाद बना लेने की। तो मैं यहाँ सबसे पहले बनाऊँगी फलिया। हम मारवाड़ियों में ना गंगौर के दिन फलिया बनता है। 8 फलिया हम गौरा माता को चढ़ाते हैं, 8 हम खुद खाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना। आटे से ही बनता है, जो नॉर्मल पूड़ी का आटा होता है उसी से बनता है। देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे छोटे 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 टुकड़े कर लेने हैं, जितना फलिया आपको बनाना है। फिर इस टाइप के शेप दे के इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो मैंने ऐसा 16 बनाया था। वैसे तो गंगौर में बाजरी का ढोकला भी बनता है, बट मैंने नहीं बनाया आज। और बाजरे की ढोकले की रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बनता भी बहुत टेस्टी है और एकदम ऑथेंटिक तरीके से कैसे बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट है बनाना। तो मैं बहुत जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए मेरे फलिए हैं ना बन के बिल्कुल तैयार है। अब बारी है डीप फ्राई कर लेने की। तो मैंने यहाँ पे सब बना के रेडी कर लिया है। बाकी आटा मैं रख रही हूँ पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं पहले फलिया को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि पूजा में फिर लेट हो जाएगा। फटाफट से मैंने यहाँ पहले ही तेल चढ़ा दिया था, तेल गरम है बिल्कुल। अब मैं डाल दूँगी फलिया। कुंवारी लड़कियाँ जब पूजन करती हैं ना, तो उनके जो फलिए बनते हैं वो 16-16 बनते हैं। मतलब टोटल 32 फलिया बनाया जाता है। 16 वो गंगौर को चढ़ाती हैं और 16 खुद खाती हैं। यहाँ मेरा फलिया बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा चीनी। जो पूजन करती है ना, उसके बाद पूजा करने के बाद सबसे पहले ये फलिया ही खाया जाता है, उसके बाद ही आप कुछ खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ मेरा प्रसाद बन के तैयार है, लेकिन प्रसाद में और भी कुछ बनने वाला है। तो अब मैं बना ले रही हूँ पूड़ी। फटाफट से पूड़ी बना लेंगे। सारा पूड़ी मुझे अभी नहीं बनाना है, जितना मुझे प्रसाद चढ़ाना है उतना ही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए मेरी गोल गोल पूड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। गंगौर की पूजा है ना बहुत बड़े तरीके से की जाती है। बीकानेर में, राजस्थान में बहुत जगह तो मेला भी लगता है। कलकत्ता में भी बहुत अच्छे तरीके से गंगौर मनाई जाती है। तो अब मैं बना ले रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैंने लिया है देसी वाला घी और थोड़ा सा सूजी। मैं सूजी का हलवा ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैं घी में पहले सूजी को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ठीक है, फट जितना भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो सूजी का हलवा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। मैं तो फटाफट वाला बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाशनी वाला नहीं बनाती हूँ। घी में अच्छे से रोस्ट करने के बाद गर्म पानी डाल दूँगी। ये थोड़ा छिटकता तो है, लेकिन बहुत इजीली बन जाता है। फिर मैं चीनी डाल दूँगी। वैसे तो मैं मतलब मेज़रमेंट के साथ नहीं डाल रही हूँ, अंदाज से ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे यही ईज़ी लगता है। मतलब अपने हिसाब से बन जाता है। अंदाज से भी है ना सही ही बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि फ़ीका बन गया कि ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम करते करते ना अपने को हैबिट हो ही जाती है। तो फटाफट से मेरा हलवा बन गया। तो प्रसाद बनने के बाद मैं चली गई थी रेडी होने। तो फटाफट से मैं पहन ली हूँ साड़ी। तो देखिए ये वाली साड़ी मैंने आज पहनी है, रेड येलो। ट्रेडिशनल लुक तो चाहिए ही भाई, त्यौहार है। तो अब मैं बहुत ही सिंपल सा मेकअप करूँगी। और मेरे पास एक कुंदन की ज्वेलरी है, वो मैं पहन लूँ। सोच रही हूँ क्योंकि ये सामने वाले पल्लू है, तो बोरला भी लगा लिया जाए।
फाइनली सोचते सोचते मैं रेडी हो गई हूँ। ये मेरा फाइनल लुक था। अब मैं सर ढक के देख रही हूँ ईज़ी है कि नहीं। तो हाँ, ये बिल्कुल ईज़ी था। सर ढकना ज़रूरी है पूजा के टाइम पे। और मेरी पूजा की थाली भी यहाँ पे रेडी है। देखिए, मैंने सब कुछ बना के रेडी करके रखा है। अब मैं जाऊंगी मेरी चाची सास के घर। तो यहाँ मेरे ईसर जी और गौरा रेडी है, मेरे साथ चल रहे हैं। वहाँ पूजा करेंगे हम। और मैं यहाँ चली गई थी आंटी के यहाँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बोलना कैसा लग रहा है, मेरा गेटअप कैसा लग रहा है, साड़ी कैसी लग रही है। मैं यहाँ पहुँच गई थी आंटी के घर, बिल्कुल बगल में ही है। तो चाची सास ने भी ना पूरी तैयारी करके रखी थी। फटाफट से ना हमने पूजा स्टार्ट कर दी। सबसे पहले आंटी ने ना थोड़ा सा गोबर लिया और गोबर से थोड़ा सा फैला दिया। जहाँ गंगौर माता बैठेंगी ना, वहाँ पे थोड़ा सा गोबर का लेपन करना ज़रूरी होता है। और फिर वो गीत गा रही थी, जो गीत वो गा रही थी ना गोबर वाला, वो मुझे नहीं आता था। वो बहुत अच्छे से गा रही थी। तो ये गोबर का लिपाई होने के बाद फिर हमने भगवान को वहाँ पर बिठाया, चौकी लगाई, चौकी पर हमने उनको बिठाया। गंगौर की गीत है ना सब इतनी अच्छी होती है, सुनने में इतना अच्छा लगता है, गाने में इतना अच्छा लगता है, एक अलग सा ही मतलब माहौल बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे है ना ईसर जी गौरा की फ़ोटो हमने लगा दी। जिनके घर में 16 दिन की पूजा होती है ना, वो मट्टी वाले गंगौर लेके आते हैं, उनसे ही पूजा करते हैं। मैं और आंटी बातें कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर हम भी मट्टी वाले गंगौर ला के ही पूजा करेंगे। तो देखिए हमने तिलक किया गंगौर माता को और ईसर जी को। बेसिकली ये शिव पार्वती का जोड़ा ही माना जाता है, उनकी ही पूजा की जाती है। तो साइड में हमने पहले तिलक लगाने के बाद आरती के लिए, मतलब आरती नहीं सॉरी, दिया जलाया। कहते हैं कोई भी पूजा दिया जला के ही करना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा रोली घोल लूँगी, क्योंकि गंगौर पूजा में ना टिक्की का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले 8 कुमकुम की टिक्की, 8 मेहंदी की टिक्की और 8 काजल की टिक्की। और साथ में हम लोग वो टिक्की वाला गंगौर गीत भी गाते हैं। इतना मज़ा आता है ना पूजा करने में, सबका नाम ले लेके जब गीत गाया जाता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। बेसिकली जितनी भी सुहागन की चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें मतलब पार्वती माँ को अर्पण की जाती है। तो हमने मेहंदी, काजल, रोली सब कुछ चढ़ाया उनको। अब बारी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें दुर्बा का यूज़ बहुत होता है इस पूजा में ना। दुर्बा जो तोड़ा जाता है ना, सुबह मैं तोड़ के ले आई थी दुर्बा, उसी से ही पूजा की जाती है। टिक्की करने के बाद अब हम चढ़ा देंगे फूल। और देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है माँ पार्वती जी का, शिव जी का। तो अब हम थोड़े बहुत गीत गा लिए थे, जो भी गंगौर के गीत होते हैं। उसके बाद बारी है पूजा कर लेने की। तो आंटी मुझे जैसे जैसे बता रही थी, हम वैसे वैसे कर रहे थे। ये जो लोटा है ना, इसके अंदर जल है, दही है और हल्दी का गांठ, चांदी का छल्ला है और सुपारी है। और दुर्बा की सहायता से ना ऐसे पानी उछाल उछाल के पूजा की जाती है माँ पार्वती जी की। देखिए ऐसे हम लोग कर रहे थे और आंटी साथ साथ गीत भी गा। अब बारी है कहानी सुनने की। तो दुर्बा के अंदर जो छोटा सा दुर्बा होता है ना, वो निकालना होता है। देखिए दुर्बा के एकदम टॉप पे जो छोटा सा रहता है ना, वो दुर्बा निकाल के मैंने इकट्ठा किया है। अब कहानी सुनते सुनते जो जल लिया था ना, वो एक ग्लास में हमने जल लिया है। वो जल से ऐसे हाथ में ना बिंदी बिंदी बनाते हैं। कहते हैं कि जितने अच्छे मोटे मोटे बिंदी बनेंगे ना, उतने ही ससुराल से, पीहर से मोटे मोटे गहने कपड़े देते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी होती है। तो ऐसे करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। और साथ साथ कोई कहानी बोल रहा होता है और हम कहानी सुन रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमारा कहानी सुनना हो गया था। अब हम प्रसाद चढ़ा, हमने प्रसाद बनाया था ना, वो हम चढ़ा देंगे। अब बारी है एल खेल करने की। ऐसे बोलते हैं कि ये पानी ऐसे घुमा घुमा के ऐसे उल्टा कर देते हैं। इसको हम एल खेल कहते हैं। एल खेल करने के बाद पूजा हो गई थी हमारी। अब बारी है जो हमने जल में डाला था ना, सिक्का, सुपारी, छल्ला, ये सारी चीज़ें आँखों में लगा लेनी चाहिए। कहते हैं आँखों की रोशनी बहुत बढ़ती है। पूजा करने के बाद आंटी को मैंने प्रणाम किया, भगवान को मैंने प्रणाम किया। फिर मैं आ गई थी घर, क्योंकि अब घर में आने वाले थे हस्बैंड मेरे लंच करने के लिए। तो फटाफट से मैं बाकी जो भी बनाना था सब्जी वगैरह वो बना लूँगी। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको दिखा रही हूँ कि गंगौर की पूजा हम कैसे करते हैं। आज लंच में मेरे घर पे बना था पूड़ी, आलू की सब्जी, चने दाल की सब्जी, सूजी का हलवा।
ये गंगौर स्पेशल वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर की हूँ गंगौर की पूजा, गंगौर का प्रसाद और मेरा लुक। तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।